तो 2022 का मिस्टर ओलंपिया ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग अभी कुछ वक्त पहले ही ख़त्म हुई है। और एक चीज़ मैं इस बार ये कहना चाहूँगा कि इस बार का जो स्टैक्ड लाइनअप है, जिसमें कि इतने सारे एथलीट्स compete कर रहे हैं, इसमें से कुछ ऐसे एथलीट्स हमें देखने के लिए मिले हैं जिन्होंने चौंका कर रख दिया, हमें नहीं बल्कि उन एथलीट्स को भी जो लास्ट ईयर टॉप क्लास दिख रहे थे। तो फर्स्ट कॉल आउट की मैं कुछ आपके लिए वीडियोस जो बेस्ट क्लिप्स हैं वो लेके आया हूँ। स्टार्टिंग से बात करते हैं कि फ़र्स्ट कॉल आउट में आखिर हुआ क्या। इसमें दो ऐसे नाम एडिशनल हुए हैं जो लास्ट ईयर नहीं थे, वो है एक डेरेक लेंसफर्ड और दूसरे हैं सैमसन दोदा। ये दोनों ही एथलीट्स लास्ट ईयर नहीं compete कर रहे थे इतनी टॉप क्लास पे। डायरेक्ट तो लास्ट ईयर 212 के चैंपियन बने थे और सैमसंग बहुत पीछे थे, बट इस साल जो इम्प्रूवमेंट्स ये लेके आए हैं, दोनों ही टॉप 6 में आ चुके हैं। हाँ, फर्स्ट कॉल आउट में वैसे तो 5 एथलीट्स होते हैं, बट इस बार 6 एथलीट्स हैं क्योंकि कंपटीशन के अंदर एथलीट्स बहुत सारे थे, तो इसीलिए फर्स्ट कॉल आउट में 6 एथलीट्स को बुलाया गया। अब बात करते हैं पूरे के पूरे कंपटीशन में होने वाले इस पूरी प्री जजिंग के कंपैरिजन राउंड की। स्टार्टिंग से बात करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे और बुरी चीज़ों के बारे में भी, थोड़ी बहुत तो कमियां सब में हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा एक फैक्टर हमें देखने के लिए मिला वो ये देखने के लिए मिला कि इस बार जजेस जिस तरीके से कंपैरिजन राउंड कर रहे थे, इस बार ऐसा लगा कि उन्होंने कंडीशन को इम्पोर्टेंस दी है। पूरे शो के अंदर हार्डी चुपन सेंटर में दिखाई दिए। अभी तो फाइनल्स बाकी हैं, बट हाँ, फर्स्ट कॉल आउट के अंदर हार्डी चुपन, डेरेक लेंसफर्ड, निक वॉकर, ये ऐसे एथलीट्स थे जिन्होंने स्टार्ट करा साइड में खड़े होकर, बट जैसे जैसे कंपैरिजन राउंड आगे बढ़े उस तरीके से जजेस उन्हें सेंटर में लेते आते चले गए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिली। और अगर बिग रैमी के बारे में बात करूं, चैंपियन है तो सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। साइज़ में डोमिनेशन बहुत अच्छा दिख रहा था। साइज़ की वजह से वो सबसे ज़्यादा आई कैचिंग ले रहे थे। बट हाँ, जो कंडीशन की बात करें, लास्ट ईयर से बेटर कंडीशन थी, बट इस बार अगर पूरे शो में देखें तो उससे भी ज़्यादा अच्छे एथलीट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि पूरे ओवरऑल फिजिक्स के कंपैरिजन राउंड किस तरीके से चल रहे थे। सबसे पहली बात करें हम एक्स फ्रेम की, तो सबसे बढ़िया एक्स फ्रेम दिख रहा था वो था डेरेक लेंसफर्ड का। क्यों? क्योंकि इतनी स्मॉल वेस्ट है उनके पास में, और उसके साथ में जो वैक्यूम वो कर रहे थे हिट, जो रिलैक्स पोज भी होता है, उस पोज के अंदर भी इतना अमेजिंगली वो खड़े थे कि सबसे अट्रैक्टिव एक्स फ्रेम उन्हीं का दिख रहा था। बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट दिख रही थी क्योंकि वो हार्डी चुपन के जस्ट बगल में खड़े थे, और हार्डी की बॉडी बहुत हार्ड आती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जजेस के साथ साथ एथलीट भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड फिजिक अगर कोई स्टेज पे लाता है तो वो हार्डी चुपन है, और उसके बाद निक वॉकर। ये दोनों एथलीट्स इतना ज़्यादा श्रेडेड, इतने ज़्यादा स्ट्राइएशंस और हार्ड फिजिक स्टेज पे शो करते हैं कि बाकी सभी एथलीट्स उनके सामने सॉफ्ट लगने लग जाए। पोज बाय पोज की बात करें तो फ्रंट लेट स्प्रेड में बहुत अच्छे लग रहे थे हार्डी चुपन। निक वॉकर का उतना अच्छा पोज नहीं है, बट कंडीशन अच्छी थी तो स्ट्राइएशंस दिख रहे थे क्वाड्स के अंदर। साइड चेस्ट में अगर मैं बात करूं तो हार्डी चुपन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेंडन करी को बिल्कुल बीट कर रहे हैं, और इस बार का सेकंड प्लेस हार्डी चुपन और डेरेक लेंसफर्ड के बीच में ही कहीं ना कहीं जाने वाला है। उम्मीद तो यह है कि अगर कंडीशन को ऊपर रखेंगे तो हार्डी चुपन, डेरेक लेंसफर्ड और निक वॉकर मेरे टॉप पिकअप्स हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो बेस्ट क्लिप्स हैं इनके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, कैमरा एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है इसमें, बट हाँ, सेंटर से भी एथलीट्स जैसे ही दिख रहे होंगे क्योंकि सभी के लिए कैमरा एंगल एक ही जैसा है ना, तो सभी एथलीट्स एक जैसे दिखते हैं। इसमें एक बड़ी चीज़ जो हुई वो ये कि सैमसन दोदा अचानक से टॉप 6 में आए, जिनका कि किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाई थी। और पोजिंग के रूटीन के बीच में सारे एथलीट्स इतने एनर्जेटिक दिख रहे थे कि जजेस को बार बार उन्हें फ्रंट लाइन में भेजना पड़ रहा था, क्योंकि वो पोज करते करते जजेस के पास इतने ज़्यादा क्लोज आते चले जा रहे थे कि जजिंग करना ही मुश्किल हो रहा था। तो एक चीज़ और हमने देखी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, कि जो स्ट्रेंथ और जो ऑडियंस के बीच में जो एक एनर्जी लाने का काम करते हैं एथलीट्स, वो आज उन्होंने करके दिखाया पोजिंग के अंदर। सारे एथलीट्स पूरा जोर लगा के पोज कर रहे थे। कितनी ही बार उनका कंपैरिजन राउंड हुआ, कितनी ही बार पोजेस हिट करवाई, बट कोई भी एथलीट्स पोज को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। सभी बहुत अच्छे से पिक करके खड़े थे। और अभी तो मैं आपके लिए जो क्लिप्स दिखा रहा हूँ, ये क्लिप्स अभी जस्ट की हैं। इसके बाद तो अभी जब फाइनल्स कल होंगे तो कल हमें दोबारा से कुछ अच्छा पैकेज देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद तो ये है कि इससे भी अच्छी कंडीशन और इससे भी अच्छा पोजिंग रूटीन हमें कल देखने के लिए मिले, क्योंकि कल का स्टेज और अच्छा होगा, लाइटिंग और बेटर होगी, और साथ ही साथ जो एथलीट्स हैं वो और फुल होके आएंगे, क्योंकि आज तो प्री जजिंग थी, मेन डिसीजन बनाने का दिन आज था, तो कंडीशन आ गए। कल और ज़्यादा फुल और कल और ज़्यादा ह्यूज दिखेंगे। बट हाँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि हार्डी चुपन और डेरेक लेंसफर्ड दोनों नेल करके आए हैं अपनी फिजिक को।
देखो निक वॉकर से तो हमें उम्मीद थी, बट हमें ये देखना था कि डेरेक कैसे दिखते हैं, बट डेरेक बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बड़े जो एथलीट्स हैं उनके बीच में खड़े हैं तो छोटे दिखेंगे। साइज़ का डोमिनेशन हमें देखने के लिए मिला। और अभी भी आप देख सकते हो कि जो पीछे की लाइन है उसको छोड़कर वो सभी एथलीट्स आगे आ गए। जजेस को दोबारा पीछे छोड़ना पड़ा कि आप लोग पीछे जाके खड़े हो जाइए। ये हुआ फर्स्ट कॉल आउट के अंदर। फिर जब सारे कॉल आउट्स हो गए तो उसके बाद जजेस ने फिर से इन्हें बुलाया, सिर्फ ये देखने के लिए कि अब जो लास्ट वाले एथलीट्स हैं सबका जब कंपैरिजन राउंड हो गया तो एक बार और कंपैरिजन किया गया, जिसमें देखा जाए कि कौन सा एथलीट है जो टाइम के साथ साथ फिज़िक और अच्छी होती जा रही है और किसकी फिज़िक है जो ज़्यादा कंडीशन में लो होती जा रही है। इसमें भी स्टार्टिंग में डेरेक लैंसफोर्ड साइड में खड़े थे, निक वॉकर साइड में खड़े थे, हार्डी चूपन साइड में थे, बट जैसे जैसे कंपैरिजन राउंड आगे जाता गया हमें ये देखने के लिए मिला कि साइज़ जो कि सैमसन दौदा बिग रैमी के पास बहुत अच्छा है, ब्रेंडन करी के पास बहुत अच्छा है, जजेस उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जजेस ध्यान दे रहे हैं तो इस बार सिमेट्री के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, कि कौन सा एथलीट कितना टाइट हमें दिखाई देगा स्टेज के ऊपर, कितना स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिलेगी, उसकी फिजिक के अंदर सेपरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल ये सारी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिन्होंने इस बार की मिस्टर ओलंपिया की प्री जजिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। और सैमसन के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी प्लेसिंग है उनकी। अभी तो कंडीशन और आ सकते हैं, वैसे तो फाइनल्स और प्री जजिंग के मार्क्स में प्री जजिंग ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बट फाइनल्स में भी वो अपना स्टेप एक दो ऊपर नीचे ज़रूर रख सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये हुई थी कि लास्ट ईयर के हंटर लबराडा बिल्कुल भी पूरी के पूरे टॉप 6 में नहीं है, वो 6 से ही बाहर हो चुके हैं। तो ये भी एक चौंकने वाली चीज़ थी, बट हाँ स्टैक्ड लाइनअप होने की वजह से ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है कि कौन से एथलीट्स हैं जिन्होंने इस बार सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ करी है। आप लोग कमेंट्स में अपना बताइएगा। सबसे पहली बात, निक वॉकर और बिग रैमी की ही सारी बात कर रहे थे, बट इस बार हार्डी चूपन और डेरेक लैंसफोर्ड मेरे टॉप पिक्स हैं कि हाँ अगर अगर कंडीशन को और सेपरेशन को, साइज़ को, मसल मैच्योरिटी को, सभी का बैलेंस देखा जाए तो डेरेक और हार्डी चूपन दोनों अमेजिंग दिख रहे हैं। बात करें अगर सिर्फ साइज़ की तो सैमसन दौदा, बिग रैमी और ब्रेंडन करी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। निक वॉकर इन दोनों ही कैटेगरी के बीच में लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि निक वॉकर कुछ कुछ पोजेज़ में तो बहुत अमेजिंग दिखते हैं, लेकिन कुछ पोजेज़ ऐसे हैं जैसे कि फ्रंट लेट स्प्रेड हुआ, ये कुछ ऐसे पोजेज़ हैं जिसमें वो बहुत वीक दिखाई देते हैं अगर बाकी के साथ कंपेयर करें तो ये तो जजेस के प्रेफरेंस के ऊपर है कि वो किसको ऊपर रखना चाहते हैं, किसको नीचे। बट मेरी प्रेफरेंस तो यही है कि अगर साइज़ को देखेंगे तो बिग रैमी, ब्रेंडन करी और सैमसन दौदा के बीच में सफल होगा जो टॉप 3 है। और अगर कंडीशन को वैरी करके देखेंगे, अगर मसल मैच्योरिटी को वैरी करेंगे, अगर वो ये देखना चाहेंगे कि कौन सा एथलीट ज़्यादा टाइट हो रहा है शो के अंदर कंपेरिजन राउंड में, किसकी पोजिंग बेटर है, फिजिक के अंदर सेपरेशन, मसल मैच्योरिटी, फाइबर्स किस में दिख रहे हैं, हार्ड किसकी फिजिक है, तो फिर डेरेक लैंसफोर्ड, हार्डी चूपन और निक वॉकर में ये चीज़ें आपको क्वालिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। और जब से ये पोजिंग शुरू हुई थी सभी एथलीट्स बहुत हार्ड होके पोजिंग कर रहे थे, कोई भी पोज छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। तो मेरी तरफ से तो ये मेरे टॉप पिक्स हैं प्री जजिंग के अंदर। आप लोग अपने बताइएगा। और फाइनल्स होंगे कल, आज रात को एक क्लासिक फिजिक का प्री जजिंग और मेंस फिजिक का प्री जजिंग, तो उसका भी इंतजार है। जैसी वो प्री जजिंग होगी मैं आपके लिए वीडियोस ले आऊँगा। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है शो के अंदर कैसी रैंकिंग रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।